नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर. Dear friends and students, today we will discuss about utility analysis and a theory of consumer behavior, and it is made for undergraduate students and the student who are preparing for UGC NET, JRF and other examination. Dear students, we will discuss this topic in both language, in English and Hindi. दोस्तों, हम इस विषय पर दोनों भाषा में बात करेंगे, एक हिंदी और इंग्लिश में. यूटिलिटी का विश्लेषण और उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत है, दोनों बातें शुरू होंगी. लेकिन पहला हमारा जो बात होगा वो यूटिलिटी एनालिसिस पे होगा. देन द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स इन सिंपल टर्म्स इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यह किसी भी वस्तु का जो ज़रूरत है सामान्य कंज्यूमर का या उपभोक्ता का, उसको पूरा करने का जो क्षमता निहित है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. यानी कि वस्तु में निहित वह क्षमता जो किसी व्यक्ति के आवश्यकता को पूरा करे उसे यूटिलिटी कहते हैं. यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फेनामेना. यह एक मनोवैज्ञानिक कंटेंट है जिसे हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में एक उपभोक्ता के यूटिलिटी आधारित व्यवहार की विश्लेषण करते हैं. इसके दो जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसके दो मुख्य रूप से अध्ययन करने का तरीका, जो ट्रेडिशनल वे है वो हम जानते हैं. पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को गणनावाचक सिद्धांत के रूप में जानते हैं, उपयोगिता के गणनावाचक सिद्धांत, जिसको मार्शल द्वारा दिया गया, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मार्शलियन अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मीन्स क्रम आधारित दृष्टिकोण. यूटिलिटी का क्रमवाचक सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया? हिग्स और एलन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ये पहले का विश्लेषण शुरू करें उसके पहले हम यूटिलिटी की कुछ जो परिभाषा है, द डिफिनेशन, उसको हम समझ लें. यूटिलिटी रिफर्स अ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, यानी कि यह एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रिफर करता है जो किसी उद्देश्य को पूर्ति करने में सफल होता है, ऐसा जेम्स ने कहा. दूसरा है यूटिलिटी जो क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई अ वांट. किसी की आवश्यकता को पूर्ति करने का जो गुण किसी वस्तु में होता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. तीसरा यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन कमोडिटीज दैट मेक्स इंडिविजुअल वांट टू बाय देम. एक व्यक्ति को आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग या उसके गुण के आधार पर पूर्ति हो जाता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. ऐसा ये 3-4 आपने डिफिनेशन देखा. तो कुल मिलाकर इसका जो सार है, द समरी है, वो यही है कि यूटिलिटी के बारे में वो यही है कि इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी वस्तु की जो किसी ज़रूरत के पूर्ति करने की जो क्षमता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. क्या इसके फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव, यानी कि यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है. यह किसी एक यूटिलिटी से सबको एक मात्रा में यूटिलिटी नहीं मिलेगी, किसी एक वस्तु से सभी को एक मात्रा में यूटिलिटी नहीं मिलेगी. जैसे यहाँ दिया हुआ है कि लिक्वर हैज यूटिलिटी फॉर ए ड्रंकर बट फॉर
टीटो टेलर इट हैज़ नो यूटिलिटी। एक जो ड्रंकर है, जो यूटिलिटी का जो है उपयोगिता प्राप्त करता है किससे? शराब से। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो शराब नहीं पीता है, उसको शराब की आदत नहीं है, तो उसको इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव। यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी नेवर रिमेन्स सेम, इट वेरीज विथ टाइम, प्लेस, पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कूलर हैज यूटिलिटी इन समर बट नॉट ड्यूरिंग विंटर। यूटिलिटी जो है समय के आधार पर, प्लेस के आधार पर, पर्सन के आधार पर बदल सकता है। जैसे कि कूलर जो है हम लोग आजकल गर्मियों में प्रयोग करते हैं और उसकी हमारे लिए उपयोगिता है, लेकिन यदि इसी कूलर या एसी को हम ठंड में प्रयोग करें तो हमको कोई यूटिलिटी हमको उससे नहीं मिलेगा। ऐसे ही इट इज़ नॉट इसेंशियल यूजफुल, यानी यूटिलिटी किसी वस्तु से जो हमको प्राप्त होता है वह मुझे फ़ायदा ही करे या ज़रूरी नहीं है, यह नुकसान भी कर सकता है। जैसे जो आपके शराब पीते हैं, गांजा, भांग, अफीम, कोई भी जो नुकसानदायक चीज़ है उसको लोग प्रयोग करते हैं और उसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इससे उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही, लेकिन उनको यह हार्मफुल है और इससे उनको फ़ायदे वाली चीज़ नहीं मिल रही है, फिर भी उनको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, यानी कि यह नैतिक रूप से तटस्थ रहता है। कोई व्यक्ति यूटिलिटी किसी वस्तु से प्राप्त करे, वह अच्छा है या बुरा है, यह इस कॉन्सेप्ट को रोकता नहीं है उपयोगिता, बल्कि वह सिर्फ उपयोगिता प्रदान करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? कॉन्सेप्ट कौन कौन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं? इनिशियल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। इनिशियल यूटिलिटी बोले तो द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी वस्तु के प्रथम इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता मिलेगी उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी किसे कहेंगे? कि यानी कई इकाई के उपभोग से जो हमको उपयोगिता मिला उस सबको जोड़ को, उनके सभी के जोड़ को, जैसे यहाँ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U5 ऐसा करके UN तक लिखा है। तो मान लीजिए हम रोटी ही खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो पहला रोटी, दूसरा रोटी, तीसरा रोटी, सभी के उपयोगिता को हम जोड़ते चले जाएंगे। जो कुल इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा उसको हम जोड़ लें, दैट इज नोन एज अ टोटल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन कंजम्पशन, ये क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि किसी वस्तु के एक इकाई अधिक कंजम्पशन करने से जो उपयोगिता में हमारी वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी ऑफ n, यानी कि 5 इकाई तक मान लेते हैं हम कि 5वीं रोटी खाने से जो 5 इकाई तक जो कुल उपयोगिता मिली, माइनस उसमें से n-n यानी चौथी रोटी तक की जो उपयोगिता मिली थी हम उसको घटा दें, तो हमको पता चल जाएगा कि चौथी से जो 5वीं हमने खाया तो उस एक अतिरिक्त इकाई का जो कंजम्पशन हमने किया उससे क्या हमको सेटिस्फेक्शन मिला, एंड दैट इज नोन एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। टाइप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी विथ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। उस समय हमको पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है जब टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। ऐसे ही है कि जीरो मार्जिनल यूटिलिटी विथ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी टोटल यूटिलिटी रिमेन्स सेम। यदि हमको उपयोगिता यानी कि हम रोटी अलग अलग खाते जाएं, लेकिन यदि हमको उससे कोई भी एक्स्ट्रा उपयोगिता नहीं मिलता है, वो कांस्टेंट है, तो उसको हम जीरो मार्जिनल यूटिलिटी के रेंज में रखेंगे। एक है निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी विथ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज। ये ऐसा कब मार्जिनल यूटिलिटी हमको नकारात्मक मिलता है? जब हम कोई
वस्तु का उपभोग करें वह हमें नुकसान करे। जैसे हम मान लीजिए कि रोटी खा रहे हैं और प्रत्येक अगली रोटी खाने के साथ एक समय ऐसा आएगा जब हमको पेट भी भर जाएगा और हमको बीमारी होगा और हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाएगा। तब हमको उस वस्तु के उपभोग से उपयोगिता जो है जीरो के बाद नकारात्मक उपयोगिता मिलने लगी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया। थ्योरी एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यह हमको गाइड करता है कि एक कंज्यूमर को गाइड करता है कि कैसे हम किस वस्तुओं पे किस प्रकार से व्यय करें कि हमको अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिले बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। कुछ एजम्पशन पे ये बेस्ड है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी की जो उपयोगिता है उसका हम गणना यानी संख्या में उसकी माप कर सकते हैं। यूटिलिटी इज ए मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल एंटिटी, यानी हम जो उपयोगिता को गणना करेंगे वो उसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं कि हम यूटिलिटी को मान लीजिए एक रोटी से 10 उपयोगिता मिली, 10 यूटिल, तो और दूसरे रोटी से मान लो कि 8 उपयोगिता मिली तो हम 10 में से 8 घटा सकते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है कि इट इज़ क्वांटिफिएबल, गणना करना और जोड़ घटाना करना आसान है इसमें। मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, अर्थात द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज प्रिपेयर टू पे फॉर ए यूनिट ऑफ गुड रादर देन गो विदाउट इट इज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड। यानी कि कोई व्यक्ति एक कमोडिटी के किसी एक इकाई को जो खरीदने के लिए तैयार हो और उस अंतिम क्षण पर कि वह उसे बिना खरीदे चला जाए, तो जितना रुपया वो उसके लिए दे रहा है वो एक इकाई का यूटिलिटी मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं उसको। एजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और क्या है? कॉन्स्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हाँ, कि आपको जो सीमांत उपयोगिता मिल रहा है वह कांस्टेंट है, वह कांस्टेंट रहती है। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए हमारे पास पैसा है 100 रुपया और लॉकडाउन के दौरान हमारी पैसा घटते जा रहा है, तो हम जब कुछ पैसे बचेंगे 10-20 रुपया बचेगा तो हम बहुत अधिक चिंतित हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये जो 10-20 रुपया बच गया इसको हम बहुत ही केयरफुली खर्च करें, ऐसा नहीं खर्च करें जैसा कि हम इसके पहले जो पैसे खर्च कर दिए। यानी कि हमारी जो बच गई पैसा वो अधिक यूटिलिटी बढ़ जाता है प्रैक्टिकली। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो मार्शल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम जिस तरीके से पहले रुपए का हमने खर्च किया वैसे ही हमको अंतिम रुपए तक खर्च करना है, बल्कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा कम बच गया तो हम उसके लिए पैनिक हो जाएं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, वही कहा गया है कि यह कांस्टेंट है, यह बढ़ता घटता नहीं है। ऐसे है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, थ्योरी इग्नोर्स कंप्लीमेंटेरिटी बिटवीन गुड्स। टोटल यूटिलिटी derived from whole collection of goods purchased is the sum total of separate utilities of the good। यानी कि कुल उपयोगिता जो होगा वो किसी वस्तु को कि अलग अलग यानी इंडिपेंडेंट जो उसका यूनिट है उसको जोड़ने के बाद, और यानी इंडिविजुअल भी उसका एक एग्जिस्टेंस है और उसके जोड़ने के बाद भी एग्जिस्टेंस है, तो जोड़ने के बाद जो एग्जिस्टेंस होगा वो टोटल यूटिलिटी के रूप में जाना जाएगा। अब एक बात आती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि हम लोग हिंदी में उपयोगिता ह्रास नियम के रूप में भी जानते हैं। इसका अर्थ यही है, सिंपल हमने लिखा है कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डेराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन stock of a thing diminishes with every increase of stock that he already has। ऐसा मार्शल ने कहा। At the amount consumed of a good increases the marginal utility of the good tends to decrease। यानी कि कोई भी वस्तु
जैसे जैसे हम अधिक उसका उपयोग करते जाएंगे, उपभोग करते जाएंगे, उससे मिलने वाली उपयोगिता वह लगातार घटते जाएगी। ऐसा होता है उपयोगिता ह्रास नियम। अब इसके कुछ एजम्पशन है कि भाई हम मान लीजिए एक एक गिलास वाटर पी रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको पीने के साथ ही उसकी उपयोगिता घटती जाएगी। यानी कि पहले हमने जितना प्यास लगा था, पहला गिलास का वाटर पिया, उसके बाद दूसरे गिलास का वाटर, तीसरे गिलास का, तो लगातार उसकी उपयोगिता घटेगी। तो इस थ्योरी के पीछे, ये जो लॉ है, इसके पीछे जो एजम्पशन है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। वो क्या है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर सिस्टम। यहाँ हम देखेंगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर सिस्टम, यानी कि इसे संख्या के रूप में हम माप सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वह स्थिर रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट, प्रत्येक वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता है वो अलग अलग है और इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज। ये बहुत महत्वपूर्ण एजम्पशन है कि जैसे यदि हम रेगिस्तान में हो और हमको थोड़ा सा जल मिले, तो हमको उसके बाद की जो उपयोगिता होगी, उस पहले क्वांटिटी के बाद की उपयोगिता, वो हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। इसमें जो एजम्पशन दिया है वो ये कह रहा है कि हम कोई क्वांटिटी, एक उपयुक्त क्वांटिटी में ही हम उपभोग करें। जैसे कि अगर हम ग्लास ऑफ वाटर लें तो इसका एक नॉर्मल साइज होना चाहिए ग्लास का, और प्रत्येक अगली जो ग्लास का वाटर हम लोग लेंगे वो सेम साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला बार ग्लास का वाटर लिए तो 1 लीटर पिए, दूसरे बार में हमने पिया कि 100 ग्राम से भी कम पिए, तो ये लॉ फेल कर सकता है। देयर इज ए कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। ये भी है कि अभी पानी हमने पिया तो उसके बाद फिर दूसरा गिलास का पानी हमको पीना है। ये नहीं कि आज हमने पानी पिया और दूसरा गिलास का वाटर परसों पी रहे हैं, तो हमको उसमें दूसरे यूनिट से यूटिलिटी बढ़ सकती है। जबकि ये लॉ कर रहा है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर द यूटिलिटी डेराइव्ड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। ये इसके लॉ के खिलाफ होगा। सूटेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, यानी कि वही जो मैंने पहले कहा कि एक सूटेबल क्वांटिटी, यानी कि जो ग्लास ऑफ वाटर होगा वो हमारी रोजाना की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द इनकम, टेस्ट, कैरेक्टर, फैशन, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। ये भी बात है कि हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनकम में परिवर्तन नहीं हुआ, टेस्ट में परिवर्तन नहीं हुआ, कैरेक्टर में नहीं परिवर्तन हो रहा, फैशन में परिवर्तन नहीं हो रहा, हैबिट में परिवर्तन नहीं हो रहा। कि पता लगा पहला ग्लास का वाटर तो जो है हमने पानी पिया और दूसरे ग्लास वाटर में हमने कुछ पेय पदार्थ और मिला करके पिए तो हमको और अच्छा लग सकता है, तो हमको यूटिलिटी अधिक मिल सकती है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट। ये भी बात है कि आपने अभी हमने चाय पिया तो चाय जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे हमने कई कप चाय पिए, लेकिन यदि हमको पता चलेगा नहीं ये क्या बोलते हैं इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लीजिए कॉफ़ी है, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, तो हमको चाय से ही यानी टी से ही हमको जो नेक्स्ट यूनिट का कंजम्पशन होगा हो सकता है उससे यूटिलिटी अधिक मिले। इसलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं किसी भी गुड्स के, वो उनके कीमत जो है स्थिर होने जरूरी है। अब ये है एक्सप्लेनेशन। द क्वांटिटीज ऑफ टी कंज्यूम्ड कप्स पर डे। 1 कप चाय पिए तो टोटल यूटिलिटी 30 मिला, मार्जिनल यूटिलिटी भी 30 मिला। दूसरा कप चाय पिए तो टोटल यूटिलिटी 50, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ हमको मार्जिनल यूटिलिटी पर ही ध्यान देना है कि जैसे दूसरा कप पिए तो दूसरा के बाद हमको 20 मिला, तीसरा कप पिए तो तीसरे कप से हमको 15 मिला, चौथा कप पिए तो हमको 10 मिला, और जो टोटल यूटिलिटी है वो लगातार जुड़ते जा रहा है। जैसे हम टोटल यूटिलिटी मान लो दूसरे यूनिट पर देखें तो यह पहले और दूसरे का जोड़ है, वो जोड़ कहाँ पर है 30 और प्लस 20 बराबर 50, और तीसरे पे देखेंगे तो ये 30 प्लस 20 प्लस 15 बराबर 65। ऐसे ही आगे हम जितना यहाँ भी देखेंगे 98 आया है
तो हम इसके पहले इसके सामने तक का जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिला उसको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में आपको संबंध देखने के लिए मिल रहा है। इसे हम ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, और क्वांटिटी ऑफ टी यानी कि जो चाय का नंबर्स है, यानी हम संख्या है कि एक के बाद एक कप हम टी पी रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है। तो यहाँ आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार पहला यूनिट से जो कंजम्पशन आपको 30 हुआ था, यहाँ 30 देखिएगा ऊपर में है, 30 के बाद दूसरे यूनिट में कंजम्पशन में हमको 20 मिला, तो वो 20 के सामने यहाँ देख लीजिए। फिर तीसरे यूनिट में हमको 15 मिला, तो 15 यहाँ आ गया, और चौथे में 10 मिला, तो ये 10 इधर आ गया। तो ऐसे ऐसे हमारे लगातार कंजम्पशन के साथ एज द कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स इंक्रीजेज, जैसा जैसा हमारा कंजम्पशन इधर बढ़ रहा है, द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम दिस गुड्स डिक्रीजेज, ये यूटिलिटी जो इसे मिल रहा है ये लगातार घट रहा है, और इधर आके जीरो भी हो रहा है और इधर माइनस भी हो रहा है 10 के बाद। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। क्या लिमिटेशन है? यूटिलिटी कंसिडर्ड एज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये तो इसको कह लीजिए, इसको आप आलोचना भी कर सकते हो, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हो, क्योंकि ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव कह रहा है और यूटिलिटी को कह रहा है कि ये संख्या में माप सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम संख्या पे माप ले ही। अनरियलिस्टिक एजम्पशन रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बाय कांस्टेंट है, वही मैंने पहले ही बोला कि जो मुद्रा की द्वारा जो प्राप्त उपयोगिता है वो स्थिर नहीं रहता है। जैसे जैसे हमारे पास मुद्रा की मात्रा कम बचती है, हम ज़्यादा पैनिक होते हैं और हम अधिक उससे यूटिलिटी प्राप्त करते हैं। यानी कि मनी इज सब्जेक्ट टू चेंज, नो एम्पिरिकल वेरिफिकेशन। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है जिससे कि यह प्रूफ किया जा सके, क्योंकि मैक्सिमम जो इनका एजम्पशन है उसी में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक अपीयरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि एजम्पशन इज नॉट 100% रियलिस्टिक। अगर एजम्पशन रियलिस्टिक हो जाए तो हमारा जो थ्योरी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब ये है मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। आज हमारा यहीं तक रहेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, देखें, बाकी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।